गृह मंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं। हाँ। पैसा भी हमारे ते फेंक रहे वे हाँ। कछु कांग्रेस के नेतन को हाँ। करोड़ों रुपया कि केवल राजेंद्र भारती को टिकट नहीं मिले। बस जाए काजे वे 50 करोड़ रुपया खर्च कर रहे। 50 करोड़ 50 करोड़ वो टिकट तो उनको घोषित हो गया है। हाँ। लेकिन अब उनके ऊपर तलवार दो जगह से लटकी। 2600 से पिछली बार हम हारे थे। हाँ। अब की बार 26,000 से वे हारे थे। आप जो तो तय मान रहे हैं कि बीजेपी की रवानगी होने, नरोत्तम मिश्रा साहब की रवानगी होने, 100%। आपको टिकट कितने परसेंट तय है? दतिया की जनता अब उनको सह नहीं सकते, तो अब तो वे अपने घर वापस जाएं। हमारे करीब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पे ही 300 से 350 कार्यकर्ताओं पे फर्जी केस बनाया उन्होंने। अबे 9 नंबर वालों एक बयान 9 नंबर वालों जो उनके काजे का हो तो वो जवाब दे दे। इतने अंतरकलह की क्या स्थिति है? तभी 2-2 3-3 दावेदार हैं और टिकट एक को मिलने। अब दावेदार बने रहते, दावेदार तो कई होते हैं, 10 हो जाए 15 हो जाए। लेकिन मैदान देखो कि कोई भी बनाए, खेलत खिलाड़ी है। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। इस वक्त बुंदेली वार्ता की टीम है दतिया के वार्ड नंबर 2 में, और दतिया के वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को जनसंपर्क चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को इतने से टिकट घोषित करो है। देखें राजेंद्र भारती साहब का कछु कह रहे, टिकट घोषित होगा आपके प्रतिद्वंदी को? देखो टिकट तो उनको घोषित हो गया है। हाँ। लेकिन अब उनके ऊपर तलवार दो जगह से लटकी। हाँ। पहली तलवार तो लटकी है सुप्रीम कोर्ट की। हाँ। और दूसरी तलवार लटकी है जनता की अदालत की। हाँ। ठीक है ना। और जो मान लियो कि दो ही अदालतन के द्वारा उनके खिलाफ ही फैसला आने, तो उन्हें तो अब की बार इतने से रवाना होना ही है। काके लाने डबरा के काज और कहाँ जे घर वापस। भाजपा तो उम्मीद कर रही कि एक बार फिर विधानसभा के लाने रवानगी हुई है। अब वे मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं अब सपने अपने देखो बंद करें। 15 साल लोगों ने बहुत सहला उन्हें। अब उनकी ओर सह नहीं जा रहा दतिया की जनता, अब उनको सह नहीं सकते, तो अब तो वे अपने घर वापस जाएं। अच्छा, ताज़ा तरीन मामला जो चल रहा है फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चल रही पेड न्यूज मामले में, उसमें तारीख पे तारीख काय बढ़ रही, जनता इखो ज़्यादा समझ वो चाहत कैसे कई कोर्टर में मामला गो, MP हाई कोर्ट से लेके फिर दिल्ली हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर डबल बेंच। देखो जो बात आपकी सही है कि जो मामला 2008 के विधानसभा चुनाव को है, 2009 में हमने शिकायत करी थी जनवरी में, और 2009 से 2017 में फिर निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ फैसला दिया। तो 17 के बाद आज 23 हो गई, तो 8 साल तो यही हो गई। 8, 9, 17, 16-17 साल से केस चल रहा हो, तो निश्चित रूप से बहुत लंबो टाइम है। और वो तो दतिया की जनता को हमारे संगे आशीर्वाद है, सो एक लंबी लड़ाई लड़ ली। नहीं तो और कोई तो एक लंबी लड़ाई लड़वो बस की नहीं होती सबके। अच्छा, इस बार क्या दिखाई दे रहा है कांग्रेस का माहौल? पिछली बार केवल 2600 का अंतर था, इस बार कितने मजबूती से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्या तैयारी है बूथ स्तर की, क्योंकि चुनाव में चंद दिन ही है, करीब 1 महीने बचा है मतदान में। इस बार जो है 26,000 से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे हैं। 2600 से पिछली बार हम हारे थे। अब की बार 26,000 से वे हारे हैं, तो जो तो तय है। माहौल आप समझिए है पूरा सब जगह को, और दतिया को का माहौल पूरे मध्य प्रदेश को माहौल ही है। अब की बार बीजेपी को रवाना कर रही जनता, और कांग्रेस को ले आ रही वापस, और कांग्रेस को भी ले आके बदलो ले रही जनता। एक तो गिरी बनी चुनी जनता की चुनी हुई सरकार को इन्हें गिरा दो तो खरीद लो तो सुबह गुस्सा अलग। और 15 साल में जो भ्रष्टाचार, बेईमानी और व्यापम कांड और दुनिया भर के जो कांड भए हैं, उनसे सबसे जो है जनता 20 साल से परेशान और त्रस्त है। तो जनता भी अब इनसे मुक्ति चाह रही है एक बार, और जनता कांग्रेस को मौका दे वो चाह रही है। जाके कहा जाए कि अब कांग्रेस को अच्छो काम करे, और काम अच्छो करे तो जनता फिर से रिपीट करे, नहीं काम करे तो जनता बदल दे, जो जनता के अधिकार की बात है। लेकिन अब की बार बदलाव निश्चित है। आप जो तो तय मान रहे हैं कि बीजेपी की रवानगी होने, नरोत्तम मिश्रा साहब की रवानगी होने, 100%। आपको टिकट कितने परसेंट तय है? क्या मान रहे हैं आप? देखो टिकट भी जो है, पूरा खेल टिकट ही पे है। देखो टिकट भी जनता के आशीर्वाद से पक्को ही है। फिर भी
गृह मंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, हाँ पैसा भी हमारे ते फेंक रहे वे हाँ। कछु कांग्रेस के नेतन को हाँ करोड़ों रुपया कि केवल राजेंद्र भारती को टिकट नहीं मिले, बस जाए काजे वे 50 करोड़ रुपया खर्च कर रहे। 50 करोड़ 50 करोड़ और जानकारी कहाँ से आई पन्नू? 50 करोड़ तो उनको पेड न्यूज में ही खर्च हो चुका, 100-150 करोड़ हाँ। तो उनको पेड न्यूज भी लंबो चल रहा हो। उनके वकील करोड़पति हो गए उनसे पैसा लेत हाँ और पैसा कहाँ से दे रहे वे? हाँ सब जनता ही से तो लूट रहे। पिछले 15-20 साल से गृह मंत्री जी जो लुटाई कर रहे हैं, हाँ। आज वे 10,000 करोड़ के आदमी कहाँ से हो गए? हाँ। तो जनता ही से तो लुटाई करी उनने, तो जनता सब समझ गई। अब उनकी पोल जनता के सामने खुल गई। अच्छा, पिछली बार आपने एक बयान दो तो बसें हाँक वे बारो 10 रुपया में, तो वो बयान से कौन हम पीछे हट रहे हैं? वो बयान तो आज भी कायम है। लेकिन ऊपे दादा को बयान आओ, सुनो आपने? दादा को का बयान आओ? दादा को जो बयान आओ कि जो हम लोग हमसे बसें हाँकवे की बातें कह रहे, हाँ। उस समय हम ताऊ मंत्री हतो जब दिग्विजय सिंह कछु नहीं हते कहवे को मतलब। देखो, दिग्विजय सिंह जी को मुकाबलो ना करें वे, हाँ। और जो व्यक्ति आसमान की तरफ मुँह करके थूकत है नहीं, हाँ। बाकी ऊपर गिरे थे वो। दिग्विजय सिंह आसमान है और बे खुद ही पे थूक रहे गृह मंत्री जी। तो दिग्विजय सिंह को कोनो मुकाबलो नहीं है, और गृह मंत्री जी तो उनकी पास संग ही नहीं है। वे काय को उनके बारे में बोलत चालत, अपनों केवल कद बढ़ावे के काज है कि हम बड़े नेतन के बारे में बोलें तो हमारा कद बढ़ जाए, हम जो है मीडिया में छा जाएं। जहाँ से वे बड़े नेतन के बारे में, कांग्रेस के नेतन के बारे में बोलत, नहीं तो वे लायक नहीं है, तो हमारी लायक नहीं है वे तो। हम इसे मुकाबलो कर लें, कब बातचीत में सामने सामने बैठ के बात कर लें। तुम्हारी मीडिया तुम बीच में बैठ जाओ, अगल बगल हमें उन्हें बैठा लो, फिर हम बताएं उनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है उनकी। अच्छा, आमनो सामने हो जाए तो आप सामने भी जाइए क्यों? सामने का छूका उनसे डरा रहेगा? नहीं, कई दार आदमी सामने नहीं तो डरा जाता। उनसे ही पूछो भाई, हमसे डरात, उनसे पूछ लियो। रात में हमारे सपने भी उन्हीं को दिखाई देते, पूछ लियो उनसे, क्योंकि सपने में को दिखाई देते। आपकी चुनौती है उनके लाने? बिल्कुल, हमारी खुली चुनौती हरदम रही। हाँ। जब से वे बसें हाँकत रहे तब से चुनौती रही। अच्छा, और का स्थिति पूरे मध्य प्रदेश को क्या लग रहा हो? सरकार बन रही कि कछु कमजोर महसूस हो रही? भाजपा की बहुत सारी योजनाएं हैं, प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा रही। लाडली बहना योजना सीधे खाते पैसन में, और आप लोग सपने दिखा रहे केवल के 1500 दें हम, आधे तो जनता को तुरंत मिल रहा है पैसा। देखो, जनता को तुरंत तो मिल रहे, लेकिन जनता ने जो तय कर ली है कि शिवराज सिंह जी को बहनन की याद 20 साल बाद आई, केवल चुनाव के 2 महीना पहले। ठीक है नहीं? तो जनता ने, हमारी बहनन ने जो तय कर ली है कि दिसंबर तक तो ले हैं इनसे, जब तक चुनाव नहीं हुए, नवंबर तक। ठीक है। और नवंबर के बाद ले हैं कांग्रेस सरकार से 1500, तो वे तो 2 ही से लेवे बैठी और कांग्रेस पे भरोसे होने। अब इनके तो ये तो पूरी तरह से पोल खुल चुकी इनकी। बीजेपी की पोल खुल चुकी है, बीजेपी से लोग उकता चुके। अच्छा, एक बात बार बार लोग कहते थे दतिया के, खास तौर पे कांग्रेसी, कि दादा के राज में मुकदमाबाजी बहुत भई लोगन पे, और आप लोग कत के फर्जी मुकदमा है। बात तो एक ही है, जो लोग कह रहे हैं मुकदमा होना और फर्जी मुकदमा दोनों अलग अलग बात है। तो केसन की संख्या फर्जी बने जैसे तो बढ़ गई। फर्जी केस बनाए गए। हमारे करीब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पे 300 से 350 कार्यकर्ताओं पे फर्जी केस बनाया उन्होंने, और बहुत सारे लोग उनमें जेल भी गए। तो और इतने ज्यादा, बल्कि हत्याएं भी भई, चोरी भी भई, लूट भी भई, और बहुत सारे मामलों में केस भी नहीं बने। अब रेप केस भाव एक बरगांव में, वहाँ में भारतीय जनता पार्टी के एक पचोखरा के नेताजी हैं, उनके रिश्तेदार हैं वहाँ केस में। एक कुशवाहा की लड़की है और एक विश्वकर्मा समाज की लड़की है। 2 लड़कियों से हुआ। 2 लड़कियों के साथ रेप हुआ, और बार रेप में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता के रिश्तेदार हैं, जब वैसे काम ही नहीं हो पाई, मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ, बल्कि वो जो लड़का अनिल विश्वकर्मा जो रो के वीडियो में सब कथा सुना रहा, बाकी संगे ही मारपीट करी, और फिर वह मारपीट करके पुलिस ने और गुंडन ने भगा दो, तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं हुई। तो जो स्थिति है गृह मंत्री के गृह जिला की विधानसभा क्षेत्र की,
कि विधानसभा उनके क्षेत्र में रेप केस हो रहे लेकिन मुकदमा कायम नहीं हो रहे, मर्डर हो रहे लेकिन मुकदमा कायम नहीं हो रहे, चोरी हो रही, लूट हो रही लेकिन मुकदमा कायम नहीं हो रहा है, जुआ सट्टा हो रहा है लेकिन मुकदमा कायम नहीं हो रहा है। और जुआ सट्टा तो इतने एक बड़े स्तर पे हो रहा है, चाहे बसई क्षेत्र में हो चाहे दतिया में हो, भाई जुआ सट्टा के पैसा से वे चुनाव लड़ रहे। अच्छा, जो आप फर्जी मुकदमा की बातें कर रहे हैं, आपकी सरकार बने तो उन फर्जी मुकदमा पे दोबारा विवेचना हुई है, ये की बात आप उठाओ। देखो, निश्चित रूप से विवेचना हो चाहिए। हाँ। और जो फर्जी कायमी भई है, हाँ। वे मुकदमा वापस भी होना चाहिए, हम लोग वापस करवाए वे मुकदमा। और दूसरी बात, जिन अधिकारी कर्मचारी ने फर्जी मामले बनाए और जो वहाँ में फरियादी हैं, उन पे धारा 182 की कार्रवाई करवाएं और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी इनको भी छोड़ो नहीं है। अच्छा, एक दो सवाल और हैं छोटे छोटे आप ही की पार्टी के। एक नाम है फूल सिंह बरैया साहब, ग्वालियर आसपास के हैं, कांग्रेस उन्हें भांडर से चुनाव लड़ावे की तैयारी में है। क्या कांग्रेस के पास भांडर आसपास के स्थानीय नेता नहीं है? आप ही की पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी के कोई नेता आरोप नहीं लगा रहे उन पे। हाँ। फूल सिंह बरैया एक समाज पार्टी के सम्मानित नेता हैं, हाँ। दलित वर्ग का बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में, इसलिए उनको कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ा रही है और उनके चुनाव लड़वे से पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को फायदा मिला है। उनके बयान तो वे पुराने हैं, जब वे बहुजन समाज पार्टी में थे। कांग्रेस में आवे के बाद कौन बयान नहीं है उनके। अब 9 नंबर वालों एक बयान, 9 नंबर वालों जो उनके काजे कहो तो वो जवाब दे दे, उनने कौन के काजे कही थी कि 9 नंबर तो उनके पास जवाब है तो दे। इससे कांग्रेस को नुकसान ना हुई है? कांग्रेस को क्या को नुकसान, 9 नंबर जो उनको देखा वो कहे नहीं, जनता को क्या लेने देने, जो तो नेतागिरी की बात है। अच्छा, दामोदर यादव भी आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, वे भी कह रहे चुनाव लड़ना तय है, उतने से मीडिया रिपोर्टें आ रही कि उतने घनश्याम सिंह को चुनाव लड़ाना है। अब ये आदमी के स्वविवेक पर निर्भर करता है, लेकिन बड़े नेता कोशिश करेंगे कि आपस में सामंजस्य बैठ जाए, आपस में सामंजस्य बैठ जाए तो फिर कोई एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, इतने अंतर कलह की क्या स्थिति है? तभी 2-2 3-3 दावेदार हैं और टिकट एक को मिलने। अब दावेदार बने रहने दो, दावेदार तो कई होते हैं, 10 हो जाएं 15 हो जाएं, लेकिन मैदान देखो कि कोई भी बनाए, खेलत खिलाड़ी है तो खिलाड़ी ही खेले वहां में, ठीक है नहीं, खिलाड़ी को बनाते रहे, खिलाड़ी को जो उनको जनता को आशीर्वाद है, कार्यकर्ता जो उनको चाह रहे, खिलाड़ी वो है।